मेरे प्यारे आरसीबी के मित्रों, बैठे क्या हो, नाचो सारे जी फाड़। भाई साहब, कल रात को आपने आरसीबी वर्सेस एलएसजी का मुकाबला देखा? अगर आपने देखा तो आप आराम से कह सकते हैं कि कल रात जो इनिंग हमें देखने को मिली, आई थिंक वो आईपीएल के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट इनिंग में से एक इनिंग थी, जहां पर रजत पाटीदार ने धागा खोल खोल करके एलएसजी की ऐसी कुटाई की। बताइए भाई साहब, एक ऐसा मुकाबला जिसमें आरसीबी ने 207 से ऊपर बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा किसने बनाए? सबसे ज्यादा बनाए उस खिलाड़ी ने जिसे कि ऑक्शन के टाइम पर पिक ही नहीं किया गया था। आप एक इत्तेफाक देखिए, एक दिन पहले आरआर वर्सेस जीटी का मुकाबला था जिसमें मैन ऑफ द मैच बने थे डेविड मिलर, वो भी आईपीएल मेगा ऑक्शन के पहले दिन अनसोल्ड गए थे। लेकिन इस आईपीएल में डेविड मिलर ने अपने बल्ले से जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी है। ऐसे ही कल रात का मुकाबला, जहां पर हर कोई सोच रहा था कि भैया विराट कोहली चलेगा, डुप्लेसी चलेगा, मैक्सवेल चलेगा, लेकिन ये तीनों ही नहीं चल पाए। आरसीबी के तीन बड़ी बंदूकें कल फायर नहीं कर पाई। और फायर किया किसने? अरे भैया, फायर मतलब आग लगा दी, ज्वालामुखी सुनामी सब के सब ले आया रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने कल 54 गेंदें यानी 54 गेंदों में 112 रन मारे, 7 छक्के 12 चौके, 207 का स्ट्राइक रेट। कैन यू बिलीव दैट? अकेले रजत पाटीदार ने ऐसे मोर्चा खोला कि एलएसजी को मतलब काटो तो खून नहीं। जहां जहां शॉट मार रहा वहां चौका जा रहा, छक्का जा रहा। एलएसजी के कप्तान राहुल और उनका जो मैनेजमेंट है, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। आखिरी में दिनेश कार्तिक ने भी अच्छे हाथ दिखाए, 207 पे 4 बनाए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, जिसमें विराट का योगदान रहा सिर्फ 25 रन का, डुप्लेसी 0 और मैक्सवेल सिर्फ 9 रन बना पाया। लेकिन रजत पाटीदार जिस इंटेंट और जिस जुनून के साथ बैटिंग कर रहा था, उसने जो रवि बिश्नोई के ओवर में 4-6 मतलब 27 रन कूट डाले, तो अकेला रवि बिश्नोई ही नहीं, एलएसजी के सारे बॉलर्स कुटे। वैसे देखा जाए तो बॉलर्स दोनों टीम के ही कुटे, लेकिन यहां पर भी आपको एक कनेक्शन दिखाई देता है। इधर से एलएसजी की साइड से मोहसिन खान था जिसने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए। वहीं आरसीबी की तरफ से भी हर्षल पटेल ने सिर्फ 4 ओवर में 25 रन, मतलब उधर से मोहसिन खान, इधर से हर्षल पटेल, ये दो ही बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने लाज बचाई। और एक जैसा इनका स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे तो 4 ओवर 25 रन, 1 विकेट दोनों नहीं लिए। मतलब अपनी अपनी टीम की तरफ से सबसे किफायती और सबसे ब्रिलियंट बॉलर्स वही रहे। एंड अगर आप स्टैट्स उठा करके देखेंगे तो रजत पाटीदार ने 54 गेंदों में 112 रन बनाए। वहीं एलएसजी की तरफ से कैप्टन केएल राहुल ने 58 गेंदें खेली, यानी कि पाटीदार से 4 गेंदें ज्यादा खेली, लेकिन रन बनाए सिर्फ 79। तो आप यही समझ सकते हैं कि रजत पाटीदार ने किस धुआंधार अंदाज में बैटिंग की है। उसका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का था। वैसे देखा जाए तो दोनों ही टीमों के जो बल्लेबाजी कहिए या बॉलिंग कहिए, वो कमोबेश एक ही जैसी रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस था ना, वो फील्डिंग का था। जहां एलएसजी के फील्डर्स चौके छोड़ रहे हैं, कैच पर कैच छोड़े जा रहे हैं, वहीं हमने आरसीबी की तरफ से देखा था हसरंगा भैया, उसने अकेले ने नाना करते हुए 10-12 रन तो अकेले ने सेव कर लिए हैं, चौके रोके, सिंगल डबल्स, ये एक एक रन मैटर करता है। वहीं अगर हम एलएसजी की फील्डिंग देखें, अरे भैया देखना क्या है, मतलब वहां बात करने लायक कुछ भी नहीं है। अकेले रजत पाटीदार के ही इन लोगों ने 3-3 कैचेस छोड़ दिए। 12वें ओवर में कैच छोड़ा, फिर 15वें ओवर में, फिर 18वें ओवर में। आप एक खिलाड़ी के 3-3 कैचेस छोड़ रहे हो, साथ ही साथ इन लोगों ने दिनेश कार्तिक जब 2 रन पे था तब उसका कैच छोड़ दिया, और वो भी बहुत ही सिंपल कैच था, कोई मुश्किल कैच नहीं था। अब भैया, जब आपकी टीम जो है 4-4 कैसे छोड़ेगी, अपने पिछवाड़े के नीचे से चौका निकालेगी, तो फिर आप जीतना तो कहीं से कहीं तक डिजर्व करते नहीं है। मुझे याद आ रहा है जब ये आईपीएल शुरू हुआ था तो एलएसजी की ये जो जर्सी है, इसको हमने थोड़ा ट्रोल कर दिया। तो एलएसजी के कुछ फैन आकर हमको बोले कि भैया, तुम जो टीम को उसकी जर्सी और नाम के आधार पर जज कर रहे हो, तुम क्या ही क्रिकेट की जानकारी रखोगे। अब वो लोग कहाँ है भैया, कहाँ गड्ढा में मुंह छुपा के बैठ गए का? आप नहीं बोलेंगे का कि भाई परफॉर्मेंस कहाँ था? है एक सामने वाली टीम का खिलाड़ी 54 गेंदों में 100 मार देता है, तुम सारा 58 गेंदों में 80 नहीं मार पाते हो, 4-4 कैचेस छोड़ देते हो, अपनी पिछवाड़े के नीचे से बॉल निकाल देते हो, चौका जा रहा है, छक्का जा रहा है, कहाँ था परफॉर्मेंस? अब अगर यहाँ एलएसजी की अगर हम परफॉर्मेंस की पोस्टमार्टम करेंगे तो भैया धज्जी पे धज्जी निकल जाएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं जीटी, जिन्होंने टॉस जीता बल्लेबाजी की, उसी चीज की यहाँ पर हूबहू नकल करने की कोशिश की एलएसजी वालों ने, लेकिन एलएसजी वालों नकल में अकल का जरूरत पड़ता है। अब जीटी ने टॉस जीत करके पहले फील्डिंग क्यों चुनी? क्योंकि उन लोगों ने इस टूर्नामेंट में चेस करके ज्यादा मुकाबले जीते हैं, लेकिन एलएसजी वालों ने चेस करके कम मुकाबले जीते हैं, डिफेंड ज्यादा किया है। लेकिन यहाँ
पर एक चीज और आपको ध्यान देनी चाहिए कि जीटी के पास बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में वो फायर पावर है, वहां मिलर है, वहां पांड्या है, वहां पर तेवतिया है, वहां राशिद भी आके रन बना सकता है। क्या यहाँ पर एलएसजी के पास ऐसे हिटर्स हैं? यहाँ क्यूडी के नहीं चला, राहुल नहीं चला, हुडा नहीं चला, तो फिर कोई नहीं है। और कल तो इन्होंने एडविन लुइस को सबसे नीचे बिठा करके रख दिया था। भाई काय के लिए बिठा के रखा था? और स्टोइनिस नाम के हल्क के छोटे बच्चे को इन लोगों ने मतलब पता नहीं क्या, मतलब क्या ही बोला जाए, इतना ओवररेट करके रखा है कि स्टोइनिस 6 बॉल पे 6 छक्के मार दे। तो बहुत सारे जो ब्लंडर है वो एलएसजी वालों ने खुद किए हैं, लेकिन फिर भी ये टीम नई थी और नई टीम होने के बावजूद काफी दिग्गज टीमों को पछाड़कर ये टीम प्लेऑफ में आई है। तो यहाँ पर ये अपना कॉलर ऊपर करके जा सकते हैं। लेकिन ये जो मुकाबला था ये आरसीबी जीती नहीं है, एलएसजी हारी है। क्योंकि देखा जाए तो हार जीत का मार्जिन सिर्फ 14 रन का था, लेकिन कम से कम 20 से 25 रन एलएसजी वालों ने मिसफील्डिंग के कैच ड्रॉप करके यूं ही तोहफे में दे दिया और वही फिर हार का कारण सबसे बड़ा बना है। फिर अब आरसीबी यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम और कॉन्फिडेंस लेकर के जा रही है और वो भिड़ेगी आरआर से, यानी कि रॉयल वर्सेस रॉयल की टक्कर होगी। कहने का मतलब जीटी के सामने एक ना एक रॉयल तो जरूर होगा फाइनल में। अब फाइनल में जीटी वर्सेस आरआर होगा या जीटी वर्सेस आरसीबी होगा, ये देखने लायक बात होगी, देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जिस तरह से कल एलएसजी वालों ने अपनी खुद की बेइज्जती करा ली। भैया इतने कैचेस छोड़ोगे तो कहां से मैचेस जीतोगे? अंग्रेजी में कहावत कही जाती क्रिकेट के लिए कि कैचेस विन मैचेस। आप कैचेस पकड़ ही नहीं रहे हो तो भूल जाओ विनिंग मैचेस। ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन। आपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।